नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा और उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो हमने थोड़ा बहुत सॉइल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, थोड़ी बहुत उनके नाम पढ़े थे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसको आपने मेमोराइज या याद कर लिया होगा। तो आज का हमारा लेक्चर जो है उसमें हम सॉइल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनको डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी सॉइल इंजीनियरिंग में कोई भी आपका चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका रोल होने वाला है। तो आज मैं सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही डिस्कस करूँगा और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इन वैल्यूज़ को, इन फार्मूलाज़ को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि सारे चैप्टर के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉइल बेसिकली सॉइल की प्रोफाइल में बेसिकली 3 प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सॉलिड सॉइल, या जिसे हम सॉइल के पार्टिकल या सॉइल का ग्रेन कह सकते हैं। लिक्विड, जो उसके वॉइड्स होंगे उसके अंदर या तो लिक्विड भरा रहेगा या गैसेस भरा रहेगा। ये तीनों मिलके एक पूरी सॉइल की एक कंप्लीट प्रोफाइल को जनरेट करते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे कुछ डायग्राम्स में डिकम्पोज कर लेते हैं या इसको डिफॉर्म कर लेते हैं। वो डायग्राम आपके 3 फेज और 2 फेज डायग्राम कहलाते हैं। उस डायग्राम को समझने से पहले कुछ एब्रीवेशंस और सिंबल्स हैं जो आपको इस सेकंड पॉइंट में दिख रहे होंगे, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सॉइल की पूरे वॉल्यूम के अंदर जो सिंबल्स हम इस्तेमाल करेंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल्स। किसी भी सॉइल की प्रोफाइल में सॉइल के सॉलिड्स का कुल आयतन या वॉल्यूम को हम V और Vs से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉइल की वॉल्यूम में वाटर के वॉल्यूम को VW से रिप्रेजेंट करा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर को VA से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को VV से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये बात गौर करने वाली है दोस्तों कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर से मिलके ही बना है, क्योंकि वॉइड्स में ही पानी और हवा का आवागमन रहता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, टोटल में पूरे वॉल्यूम को अगर कंसिडर किया जाए तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर भी आ जाता है। या फिर अगर हम टोटल वॉल्यूम को बात करें, हम इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी कह सकते हैं। अगर ऊपर लिखे फॉर्मूला, जिसको मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर को से रूप रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि इसमें 3 तरह के वॉल्यूम आपके सम्मिलित हो रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये तीनों अगर हम डिफरेंशिएट कर दें सॉइल की प्रोफाइल में तो ये एक 3 फेज डायग्राम का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसी तरह से अगर हम टोटल वेट की बात करें तो सॉइल में 2 प्रकार के वेट बेसिकली पाए जाते हैं। वेट ऑफ सॉलिड सॉइल या सॉलिड ग्रेन, जिसको हम WS से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वेट ऑफ वाटर WW से रिप्रेजेंट करेंगे। और टोटल वेट आपका वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड से मिलके बनेगा। तो अगर सॉइल मास पूरी तरह से सैचुरेटेड हो, यानी कि उसके वॉइड्स के अंदर फुल्ली पानी भरा हुआ रहे, तो ऐसी सॉइल को फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहा जाएगा। सैचुरेशन का मतलब सॉइल के सभी वॉइड्स के अंदर पूर्णतया पानी भरा हुआ है। तो ऐसी सॉइल को हम फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। और इसी तरह से अगर सॉइल एकदम ड्राई हो, एकदम सूखी हो, तो उसके वॉइड्स के अंदर सिर्फ एयर भरी हुई रहेगी, उसे ड्राइड सॉइल कहा जाएगा। तो अगर आपके सॉइल की प्रोफाइल में पूरी तरह पानी भरा हुआ है
या सिर्फ एकदम वह सूखी है, वॉइड्स में सिर्फ एयर भरी हुई है, तो ऐसे सॉइल को समझाने के लिए हम 2 फेज डायग्राम की मदद लेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर मैं आपको 2 फेज और 3 फेज डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रोफाइल बन रखी है सॉइल की। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 डायग्राम की, तो ये एक सॉइल की जनरल प्रोफाइल है। इसके अंदर हम एयर, वाटर और सॉलिड पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये एक पूरे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है टॉप से लेके बॉटम तक, और इसमें सॉलिड ग्रेन्स के साथ साथ पानी के ग्रेन्स या हवा के ग्रेन्स जो हम देखे नहीं जा सकते, सारे मिक्स हुए हुए हैं। तो हमारी सुविधा के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, इस 1 नंबर डायग्राम को हम रिड्यूस कर देते हैं 2nd नंबर डायग्राम, जिसको 3 फेज डायग्राम कहा गया है। 3 फेज डायग्राम के अंदर वेट के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से 3 स्टेजेस में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले बात की जाए नंबर 1 की, तो ये सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 वाटर पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 जो टॉप में है एयर पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमने पीछे सिंबल्स को पढ़ा था, उसमें आपका जिस हिस्से के अंदर आपका सॉइल का सॉलिड्स रहेंगे उसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह से जो आपके एयर और वाटर वाला पोर्शन है, ये पूरी तरह से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर आपके वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर को देखा जा सकता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो आपके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ऑरेंज लाइन है वो आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ग्रीन लाइन आपके वॉल्यूम ऑफ एयर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ब्राउन लाइन है जो आपके वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इन सब को मर्ज कर दिया जाए तो ये एक पूरा वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन सिंबल्स को ध्यान में रखना है आपको, किस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया है। इन वॉल्यूम के एब्रीवेशंस या इनके सिंबल्स को इस्तेमाल करके सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें 3rd नंबर डायग्राम, 3rd नंबर डायग्राम बेसिकली 3rd और 4th नंबर डायग्राम 2 फेज डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपका जो नंबर 1 प्रोफाइल है 2 फेज डायग्राम की, वो सॉलिड सॉइल सॉलिड और वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि इसके वॉइड्स में पूर्णतया पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी सॉइल पूरी तरह से सूखी हुई हो, ड्राइड हो, जिससे मैं 2 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ एयर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि इस पूरे डायग्राम का सेंस क्या है। इस डायग्राम का इस्तेमाल सॉइल की जो बेसिक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें और है ऊपर मैं आप लोगों से मेंशन करना चाहूँगा कि अगर टोटल वेट की बात करें तो आपके टोटल वेट ऑफ सॉइल में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ एयर कंसिडर नहीं करता क्योंकि वो 0 होता है। तो इन जनरल मैं इसको वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर भी लिख सकता हूँ। और अगर आपकी सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड है तो वह फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगी, और अगर वो एक फुल्ली ड्राइड है तो उसमें टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड के बराबर ही रह जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे सिंबल्स हैं, इनके एब्रीवेशंस हैं, आप लोगों को ध्यान में रखने हैं।
आगे चलते हैं इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नंबर 1, वॉइड रेशियो। आप यूँ कह सकते हैं सॉइल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बेसिक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी वॉइड रेशियो ही कहलाती है। वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का एक रेशियो होता है और इसकी वैल्यू किसी भी कंडीशन में 0 से कम नहीं हो सकती। ये हमेशा 0 से ज़्यादा ही रहती है और ना नेगेटिव हो सकती है। ये बेसिकली सॉइल के डेंसनेस को, सॉइल की कॉम्पैक्टनेस को और उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखने के लिए ईएस के क्वेश्चंस थे, आईएएस के क्वेश्चंस थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले शुरुआत के अंदर पिछले लेक्चर में एक क्ले का बात की थी जिसको हम बेंटोनाइट क्ले कहते हैं। बेंटोनाइट क्ले का वॉइड रेशियो मैक्सिमम होता है जिसकी वैल्यू 5 होती है। ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि वॉइड रेशियो की वैल्यू कोहेजन लेस सॉइल या सैंडी सॉइल की तुलना में क्लेई सॉइल के अंदर हमेशा रहेगी, ज़्यादा रहेगी। कारण क्लेई सॉइल के अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि क्लेई सॉइल का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। हमने पढ़ा था 2 माइक्रोन से भी छोटा होता है। तो ऐसी सॉइल के अंदर हमेशा वॉइड रेशियो की वैल्यू ड्राई सॉइल या अपने सैंड की तुलना में अधिक रहेगी। इसी तरह से सॉइल के स्फेरिकल गोलाकार पार्टिकल्स को अगर हम आपस में रीअरेंज करके एक क्यूबिकल एरे यानी एक क्यूब बना दें तो उसकी वैल्यू 0.91 आ जाएगी। इसी तरह से अगर वॉइड स्फेरिकल पार्टिकल के वॉइड रेशियो को 45 डिग्री के कोण पे झुकाएं तो उससे हमें मिनिमम वैल्यू 0.35 वॉइड रेशियो की प्राप्त हो सकती है। ये वैल्यूज तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है, 5, 0.91 और 0.35। इनको आपको याद कर लेना है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। बेंटोनाइट क्ले का वॉइड रेशियो मैक्सिमम होता है क्योंकि बेंटोनाइट क्ले एक प्रकार की हैवीएस्ट क्ले है। इसका वॉइड रेशियो 5 के करीब होता है। इसी तरह से सॉइल के स्फेरिकल यानी गोलाकार कणों को आपस में एक क्यूबिकल एरे, अब क्यूबिकल एरे मतलब एक क्यूब के रूप में सजाया जाए तो उससे हमें वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.91 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से स्फेरिकल पार्टिकल, गोलाकार पार्टिकल्स को 45 डिग्री के कोण पे इंक्लाइन करके सजाया जाए तो हमें वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.35 प्राप्त होगी। इसी तरह से सेकंड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस या फिर सीधे शब्दों में कहें रिलेटिव डेंसिटी। यह फैक्टर फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए ये वैल्यू हमेशा कोहेजन लेस सॉइल, सैंडी सॉइल या ग्रेनुलर सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार हमें फील्ड में जाते हैं तो हमें सॉइल के टाइप का पता नहीं चल पाता, तो उस स्थान पर रिलेटिव डेंसिटी को आइडेंटिफाई करके हम सॉइल की टाइप और उसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं ये एक फील्ड इंडेक्स है जो आपको फील्ड के अंदर सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को समझाने में मदद करता है। देखो, रिलेटिव डेंसिटी है वो पूर्णतया आपके वॉइड रेशियो के ऊपर निर्भर करता है। वॉइड रेशियो को अगर उसकी डेंसेस्ट स्टेट, उसकी लूजेस्ट स्टेट या नेचुरल स्टेट में कैलकुलेट करें और उसको एक फार्मूला जो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला है उसमें अरेंज करें तो वो सॉइल की डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस यानी उसके टाइटनेस या फिर उसकी लूजनेस को रिप्रेजेंट कर देगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नीचे एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी को ID से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है E max माइनस E नेचुरल डिवाइडेड बाय E max माइनस E min इंटू 100। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि रिलेटिव डेंसिटी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। E max मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो,
मैक्सिमम वॉइड रेशियो तभी पॉसिबल होगा जब सॉइल एकदम लूज कंडीशन में हो, उसमें वॉइड्स का वॉल्यूम ज़्यादा हो, क्योंकि वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यह रेशियो तभी बढ़ सकता है जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की वैल्यू ज़्यादा हो। तो ई मैक्स हमेशा ध्यान रखना है, लूजेस्ट सॉइल को इंडिकेट करेगा। इसी तरीके से ई नेचुरल यानी नेचुरल कंडीशन में जब आप फील्ड में पहुंचे तो सॉइल का वॉइड रेशियो क्या था, वो आपको ई नेचुरल वॉइड रेशियो कहलाएगा। इसी तरीके से ई मिनिमम, अगर सॉइल को फुल्ली कॉम्पैक्ट कर दें या पूरी तरह से उसको टाइट कर दें तो जो हमें वॉइड रेशियो मिलेगा वो ई मिनिमम मिलेगा, यानी इससे कम वॉइड रेशियो सॉइल प्रोफाइल में पॉसिबल ही नहीं है। तो इन 3 वॉइड रेशियो को किसी पर्टिकुलर सॉइल पे कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में अरेंज करेंगे तो आपको रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ये रिलेटिव डेंसिटी अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से वेरी करती है। जैसे कि अगर मैक्सिमम वॉइड रेशियो नेचुरल वॉइड रेशियो के बराबर हो जाए तो आपकी रिलेटिव डेंसिटी 0 हो जाएगी, मतलब आपका सॉइल पूरी तरह से लूज है, उसमें किसी भी प्रकार की कॉम्पैक्टनेस नहीं है। इस तरह की स्थिति राजस्थान के जो हमारे डेजर्ट एरियाज है, यानी पूर्णतः डेजर्ट है, जहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े टीले मिल जाते हैं, उन स्थानों पर आसानी से देखी जा सकती है। जैसे अगर आप जैसलमेर या बीकानेर के कुछ हिस्सों में जाएं, हमारी लैंग्वेज में जिसे हम दोरे कहते हैं, वो उनकी रिलेटिव डेंसिटी हमेशा 0 ही रहेगी। इसी तरह से अगर नेचुरल वॉइड रेशियो मिनिमम वॉइड रेशियो के इक्वल हो जाए, इस कंडीशन के अंदर रिलेटिव डेंसिटी 100% हो जाएगी, यानी आपकी सॉइल पूरी तरह से डेंस स्टेट में है, वो एक पत्थर के रूप में अरेंज हुई है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कोड मैंने लिख रखा है नीचे, जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कोड है IS 2720 1973। इसके अनुसार कुछ वॉइड रिलेटिव डेंसिटी की कुछ वैल्यूज़ आपको नीचे दी गई हैं, उनको आपको मेमोराइज करना है। अगर आपकी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 0 से 15% के बीच में है तो वो सैंड वेरी लूज सैंड कहलाएगी। 15 से 35% के बीच में है तो वो लूज सैंड कहलाएगी। 35 से 65% है तो वो मीडियम सैंड कहलाएगी। 65 to 85% है तो वो डेंस सैंड कहलाएगी। और 85 to 100% है तो वो वेरी डेंस, यानी एक स्ट्रॉन्ग, आप यूँ कह सकते हैं चट्टान के टुकड़े को भी इसको आप समझ सकते हैं। तो ये आपकी रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। इसी तरह हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पोरोसिटी। देखिए, पोरोसिटी सिर्फ सॉइल की नहीं होती, बहुत सारे मटेरियल्स की होती है। पोरोसिटी का जनरल मतलब किसी भी पार्टिकल में से पानी की फ्लो होने की एबिलिटी को हम पोरोसिटी के रूप में जानते हैं। और सॉइल के अंदर पोर्स वॉइड्स के रूप में अवेलेबल होते हैं और इन्हीं वॉइड्स के माध्यम से पानी का या हवा का आवागमन बना रहता है। पोरोसिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन तथा उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को बहुत हद तक अफेक्ट करती है। क्योंकि अगर सॉइल बहुत ज़्यादा पोरस हो गई तो उसमें पानी आसानी से बहेगा। पानी आसानी से जाने के कारण वो अपने स्थान से हट सकती है या बह सकती है। इसी तरह अगर सॉइल आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें से पानी फ्लो होने की एबिलिटी मिनिमम हो, तो वो स्टिफ रहेगी, अपने स्थान पर खड़ी रह सकती है। तो बात करें अगर पोरोसिटी की, तो पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का एक रेशियो होता है, जो कि हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे मैंने बॉक्स बना के आइडेंटिफाई किया है। और सबसे खास बात इसकी ये कि इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है ऊपर परसेंटेज में है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। और वॉइड रेशियो के केस के अंदर सिर्फ न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू
चेंज हो सकती थी, लेकिन पोरोसिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल है। इसी तरह से अगर हम वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करें, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है निकल के, जो कि पोरोसिटी इक्वल्स टू वॉइड रेशियो अपॉन में 1 प्लस वॉइड रेशियो n बराबर E अपॉन में 1 प्लस E से दिखाया जा सकता है। ये सारे इंटर रिलेशनशिप्स आपको आगे की चैप्टर में, मतलब अगले लेक्चर में आपको अच्छे से समझा दिए जाएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ थर्ड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या सॉइल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिट्टी के गीलेपन को दर्शाती है, यानी कि सॉइल के वॉइड्स के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। अब ये वैल्यू भी परसेंटेज में रिप्रेजेंट की जाती है, और इसकी वैल्यू भी 0 से 1 या फिर 0 से 100% के बीच में हो सकती है। इसकी वैल्यू किसी भी कंडीशन के अंदर 100% को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका टेक्निकल फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को S से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रेशो से ज्ञात किया जाता है, और आगे जितने भी हमारी बेसिक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के इंटर रिलेशनशिप है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आपका आता है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट बेसिकली रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का। जिस तरह डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हम मिट्टी के गीलेपन को दर्शाते हैं, इसी तरह एयर कंटेंट मिट्टी के सूखेपन को दर्शाता है। वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर पानी भरा हुआ था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में सिर्फ एयर रहेगी, तो उसे एयर कंटेंट कहा जा सकता है। हो सकता है ऐसी सॉइल प्रोफाइल हो जिसमें दोनों हो, लेकिन उनको अलग अलग अंडरस्टैंड करने के लिए दो अलग अलग फैक्टर्स दिए गए हैं। अगर सॉइल आपकी फुल्ली ड्राइड हो, पूर्णतया सूखी हो, तब AC की वैल्यू 100% रहेगी, और अगर आपकी सॉइल की पूरी तरह से सैचुरेटेड हो यानी पानी से भरी हुई हो, तो आपकी AC की वैल्यू 0% रहेगी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर हम एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करें, तो एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन SR हमें ऑब्टेन होता है। इस वैल्यू को भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते टाइम ये फॉर्मूला हमारे काम आ सकता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज, नेट इश्यूज के कारण आज हम इन 4 प्रॉपर्टीज को ही थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी नेट की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं ज़्यादा टॉपिक्स को इसमें कवर नहीं कर पा रहा हूँ। होपफुली अगले लेक्चर में हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को और उनके इंटर रिलेशनशिप्स को अच्छे से समझ लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे देखते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।